नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वास्तु के अनुसार रसोई घर कब, कहाँ और कैसे बनाई जानी चाहिए। ये जानने के लिए आपको ये पोस्ट देखनी जरूरी रहेगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्रों ने हमसे जानने की कोशिश की कि ज्योतिष अनुसार आप ये बताएं कि रसोई घर किस जगह पर बनाई जानी चाहिए और उसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे रखी जानी चाहिए, और इसके सही या गलत दिशा में बना लेने से क्या प्रभाव आम जीवन पर पड़ सकता है। तो बात करते हैं दोस्तों, हमारे जीवन की तीन आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती हैं, जिनमें रोटी, कपड़ा और मकान कही गई है। आवासीय मकान में सबसे मुख्य होता है रसोई घर। जी हाँ दोस्तों, अगर रसोई सही दिशा में नहीं होगी तो आपको बहुत ज्यादा जीवन में दिक्कतें मिल सकती हैं। इसी दिशा में अग्नि यानी ऊर्जा का वास भी होता है, जहां रसोई घर होती है, आपको पता ही है। इसी ऊर्जा के सहारे हम अपनी जीवन की यात्रा मृत्यु पर्यंत तय कर रहे होते हैं। अतः इस स्थान का महत्व कितना ज्यादा है आप सब जानते ही हैं। वास्तु में कहा जाता है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं धन संपदा दोनों को रसोई घर प्रभावित अवश्य करता है। अतः वास्तु शास्त्र के अनुसार ही रसोई घर को बनाया जाना चाहिए या बनाना ही चाहिए। बात करते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि घर में, रसोई घर में जो गृहिणी है उसके अकॉर्डिंग हमने किचन बना रखी है, बावजूद उसके रसोई घर में खाना अच्छा नहीं बनता है, या खाना बनाकर उसको खुशी नहीं मिल रही होती है, या खाना अच्छा बन रहा है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन घर में बरकत नहीं हो रही है। तो मुख्य कारण वास्तु दोष जो कि रसोई घर में हो सकता है, या वास्तु का कुछ ना कुछ दुरुपयोग रसोई में हो रहा होता है, जिस कारण हमें ये परेशानियां आ रही होती हैं। रसोई घर की अगर हम बात करें तो आग्नेय यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा के में ही इसको रखा जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र संबद्ध कहा गया है, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि इस दिशा के स्वामी अग्नि कहे गए हैं और इस दिशा का स्वामी ग्रह शुक्र माना जाता है। तो आग्नेय कोण में अग्नि का वास होने से रसोई घर तथा सभी अग्नि कार्य के लिए इस दिशा को ही निर्धारित शास्त्रों ने कर दिया था। यदि आपका किचन इस स्थान पर है तो ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर पर कर रहा होता है और आपके सभी सदस्यों को अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही होती है। अब मान लेते हैं कि ये दक्षिण पूर्व दिशा आपके लोग नहीं बना पा रहे हैं या आपको नहीं मिल पा रही है, तो क्या करेंगे? तो ऐसे में हम दिशा के विकल्प को देखेंगे कि कौन सी दिशा में ये काम किया जाना चाहिए या रसोई बनाई जा सकती है। तो वैसे तो हम किसी भी अन्य दिशा में तो इसको रख नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर मान लो किसी कारणवश आग्नेय कोण में अगर आपको रसोई नहीं बना सकते हैं, तो विकल्प के आधार पे वायव्य दिशा का चुनाव आप कर सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा है कि साथ ही साथ उत्तर दिशा, अगर हम मान के चलें, तो उत्तर दिशा में रसोई घर को बनाया जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा गया है दोस्तों। इस स्थान में रसोई घर आर्थिक नुकसान करता है। इसके एक मुख्य कारण है कि उत्तर दिशा के धन का स्वामी कुबेर का स्थान माना गया है। यहाँ रसोई घर होने से अग्नि धन को जलाने में समर्थ हो जाती है, और इस कारण इस दिशा में यानी उत्तर दिशा में रसोई घर नहीं बनाया जाना चाहिए। बात कर रहे थे वायव्य कोण की, तो वायव्य कोण कोण यानी कि उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप रसोई बनाने का उपयोग करते हैं तो ऐसे में अग्नि का भय तो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कंपेटिवली आप कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधान भी रहिएगा। बात करें वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा की, तो यहाँ रसोई घर बनाने से आए दिन घर में अकारण ही ग्रह क्लेश होता रहता है, संतान पक्ष को भी परेशानी आती है। तो अतः पश्चिम दिशा की ओर भी रसोई नहीं बनाई जानी चाहिए। बात करते हैं नैऋत्य कोण की, इस दिशा में रसोई घर बहुत ही अशुभ फल देता हुआ देखा गया है। यहाँ रसोई घर बनाने से आर्थिक हानि के साथ साथ छोटी छोटी समस्याएं बढ़ जाती हैं। घर के किसी सदस्य को कोई शारीरिक एवं मानसिक बीमारी भी हो सकती है, जिस कारण घर में गृह क्लेश एवं दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो नैऋत्य कोण में भी आपको रसोई नहीं बनानी है। बात कर लेते हैं दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा जो कि साउथ डायरेक्शन कहलाता है, यहाँ अगर आप रसोई बनाते हैं तो आर्थिक नुकसान हो सकते हैं, मन में बेचैनी बनी रहेगी, कोई भी काम देर से ही बनेगा, और मानसिक रूप से आप हमेशा परेशान रहेंगे। बात कर लेते हैं आग्नेय कोण के बारे में, जो कि दक्षिण पूर्व दिशा पड़ती है, जिसको हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर रसोई घर बनाना सबसे अच्छा कहा गया है। इस स्थान में रसोई घर होने से धन्य धान्य की वृद्धि होती है, घर के सदस्य स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और दिनों दिन तरक्की भी करते हैं। ईस्ट डायरेक्शन की अगर बात करें तो ईस्ट डायरेक्शन में किचन होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फिर भी इसे विकल्प के रूप में रखा जा सकता है। इस दिशा में रसोई होने से पारिवारिक सदस्यों के बीच स्वभाव में रूखापन आ जाता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के योग बन जाते हैं। वंश वृद्धि की भी संभावनाएं इस दिशा में किचन होने पर देखी गई है। अग्नि कोण से जुड़ी
एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं कि अग्निकोण में अगर ठीक से आपकी रसोई का प्रचालन नहीं किया जा रहा है तो ये संतानहीनता का योग बना देता है। घर के प्लाट का अग्निकोण अगर बढ़ा हुआ है, खासकर दक्षिण साइड की तरफ अगर थोड़ी सी बढ़त हो रखी है, तो वंश नहीं बढ़ पाता है। खासतौर से आपके लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती। अगर पहले लड़का है तो और आपने मकान ले लिया, तो वो आपके कहने पे नहीं चलेगा, उसकी आदतें बिगड़ी हुई होंगी, आपको छोड़कर दूर चला जाएगा। यदि आपने आग्नेय कोण में ही कोई दोष बनाकर रखा है, तो पक्की बात है कि रसोई घर में वास्तु दोष आएगा ही आएगा और गृहिणी की सेहत और शरीर पर सीधा असर पड़ जाएगा। अब ये तो बात हो गई हमारे कहाँ कहाँ रसोई होनी चाहिए और कहाँ नहीं हो, और अगर गलती से बना लिया है तो क्या उपाय किया जा सकता है। तो अग्नि कोण में अगर कोई प्रॉब्लम है आपके एरिया में या आपके घर में, तो उपाय के तौर पे वो कहते हैं कि प्लॉट में एक सीधी रेखा खींचकर एक कोने से दूसरे कोने तक जो अग्नि कोण में जगह बचती है उसे खाली छोड़ दें और वहां से सीधी रेखा लें और वहां उसके बाद निर्माण कार्य को शुरू करें। अब जो बची हुई खाली जगह है वहां पर आप कुछ पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जिनमें खासतौर से केले का पेड़, आंवले का पेड़ और अनार का पेड़ कहा गया है, जिससे कि दोष थोड़ा सा कम हो जाता है। यदि ये भी संभव नहीं हो तो इस कोने में शुक्र यंत्र यानी कि लक्ष्मी का यंत्र और मंगल यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कर कर यंत्र स्थापित कर देने चाहिए, जिससे कि दोष थोड़ा सा कम पड़ जाता है। ये तीनों यंत्र जो हैं, यानी कि शुक्र यंत्र, लक्ष्मी यंत्र और मंगल यंत्र, अग्निकोण के किसी भी दोष के लिए बहुत कारगर या इफेक्टिव साबित होते हैं। अग्निकोण में कोई भी दोष होता है तो इन यंत्रों को स्थापना करके आप इससे तुरंत प्रभाव पॉजिटिव देख सकते हैं। इससे कारोबार और धन का स्रोत भी अच्छा हो जाता है। अग्निकोण में अगर बेडरूम हो तो ज्यादातर पति पत्नी के बीच विचार नहीं मिलते हैं। इसका भी उपाय ये हो सकता है कि अपने बेड की दक्षिण की दीवार पर लगाएं और सोए तो आपका सर दक्षिण की तरफ हो जाए, तो ऐसे में ये दोष खत्म हो जाता है। दोनों का दिमाग इससे शांत भी रहेगा। ध्यान रखिएगा कि अग्निकोण में भूलकर भी पानी की टंकी या जल का स्रोत नहीं बनाया चाहिए जाना चाहिए। साथ ही साथ टॉयलेट वगैरह भी यहाँ पर ना बनाएं। अगर आप बना लेते हैं तो ये आपको सदैव दुखद फल ही प्रदान करेगा। तो दोस्तों, ये रसोई से संबंधित कुछ वास्तु के टिप्स थे जो कि हमारे ज्योतिष के जानकार दोस्तों ने जानने की कोशिश की थी। तो मैंने आपको विस्तार पूर्वक शास्त्रों में जैसा बताया गया है वो बताने का प्रयास किया। आप सबने मुझे सुना, आप सबको धन्यवाद। नमस्कार।